दोस्तों इस वीडियो में डेटा यानी साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट करके देखेंगे। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा सकें। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो सर्किट यानी सेटअप जो है ये बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे आईफोन और मोबाइल टावर के बीच में जो डेटा शेयरिंग होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जगह इस्तेमाल करेंगे लेज़र लाइट का। ये वही लाइट है जिसका इस्तेमाल हमने एक बार ज़रूर किया होगा, और इसी की मदद से हम साउंड यानी किसी भी गाने को ट्रांसमिट करके देखेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाएंगे, पर एनिमेशन का इस्तेमाल करके इसको हम आगे समझने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा था, साउंड यानी किसी भी प्रकार के गाने को हम ट्रांसमिट करेंगे, वो भी साधारण से लेज़र लाइट के इस्तेमाल से। रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा जो सर्किट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस सर्किट को ध्यान से देखिए। इसमें हमने इस्तेमाल किया है लेज़र लाइट, सोलर पैनल्स, एम्पलीफायर्स, बैटरीज और कुछ मोबाइल्स और कुछ रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो हम मोबाइल पर कोई भी गाना सेट कर देते हैं। अब हमारा जो मोबाइल है वो केबल के थ्रू एम्पलीफायर पर कनेक्टेड है, और मोबाइल से जो गाना का जो वोल्टेज आयाम है वो केबल के थ्रू एम्पलीफायर पर जाएगा, और एम्पलीफायर इस गाने का जो वोल्टेज आयाम है इसको एम्पलीफाई करके आउटपुट के तौर पर निकालेगा। अब ये जो आउटपुट है इसको डायरेक्ट हम लेज़र लाइट को दे सकते हैं, पर यहाँ पर हमारा लेज़र लाइट फ्यूज हो सकता है, और इसी की सेफ्टी के लिए हमने एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है। अब ये जो लेज़र लाइट है, इस लेज़र लाइट पर किसी भी गाने को लोड कर देते हैं। अब इससे जो लेज़र लाइट बीम निकलेगा वो सीधे जाकर के जो सोलर पैनल्स है उस पर टकराएगा। अब ये जो सोलर पैनल्स है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि जो सोलर पैनल्स होता है वो प्रकाश एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर जो सोलर पैनल्स है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, ये एक तरह से वोल्टेज आयाम के रूप में मौजूद होगा, और इसकी जो पावर है इतनी ज़्यादा भी नहीं है जिससे कि हम बड़े स्पीकर्स को चला सकें। ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी के तौर पर ही ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जिस तरीके से ये जो वाइब्रेट करेगा हमारा जो लेज़र लाइट बीम जिस तरीके से अप डाउन होगा, ठीक इसी तरीके से ये जो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और ये इतना पावरफुल भी नहीं है, तो हम इसकी जो पावर है इसको बढ़ाने के लिए हम इसको एम्पलीफायर को दे देते हैं। एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करके इसकी पावर को इंक्रीज कर देगा यानी बढ़ा देगा। अब यहाँ पर एम्पलीफायर से जुड़ी हुई स्पीकर्स की मदद से इस गाने को हम आसानी से सुन सकते हैं। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन है। यहाँ पर लेज़र लाइट और सोलर पैनल्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन लेज़र लाइट बीम की मदद से हो रहा है, और यहाँ पर लेज़र लाइट बीम की जो रेंज जितना अधिक होगा उतनी ही दूरी तक हम डेटा को आसानी से ट्रांसमिट कर पाएंगे। और इसकी खराबी ये है कि लेज़र लाइट और सोलर पैनल्स के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, और इसका स्थान भी फिक्स होता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जगह लेज़र लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पर डेटा ट्रांसमिशन के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटरनल डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर लेज़र लाइट के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर लेज़र लाइट ट्रैवल करता है। अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में नहीं पता तो इसके लिए एक अलग सा वीडियो बन सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।